हाँ भाई, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th की मैथ्स का, और 2 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया था। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए थे। तो अगर पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर इस पार्ट का इंट्रोडक्शन देख लो और स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस देख लो, जिससे सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो जाए। उसके बाद आओ, ठीक है। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से और 7 तक, यानी 2 कर लिए थे, 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के और बचे हैं, वो हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है। ये हो चुका था, ये भी हो चुका था, दूसरा पार्ट भी कर लिया था। यहां से हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 3 से। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 we have to find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। यानी ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है तुमको तुमको ये बताना है कि ये कॉन्सिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है। और कॉन्सिस्टेंट इक्वेशंस यानी वो पेयर कॉन्सिस्टेंट बोला जाएगा जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो 2 केस होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोला जाएगा कि ये इनकंसिस्टेंट है। और उसके लिए कंडीशन क्या है कि भाई नो सॉल्यूशन जब हो जाए, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर हो जाए लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी। मैं एक बार फिर से तुमको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं इसका क्या होता है। जब a1/a2 और b1/b2 बराबर हो जाते हैं तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, सॉल्यूशन यूनिक होता है, इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगे। जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, इक्वेशंस अभी भी कंसिस्टेंट होंगे क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। चाहे ज्यादा है, ये इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा केस था कि अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर हो जाए लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो तो हमें पैरेलल लाइंस मिलती थी, और पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो पेयर लीनियर इक्वेशन का इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? बस अब आ जाओ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 यानी थर्ड का पहला पार्ट है। सबसे पहले हम लोग a1/a2 निकालेंगे। a1 a2 क्या है? ये x के कोएफिशिएंट्स हैं, x के साथी हैं। x का साथी यहां पर देखो 3 है, x का साथी यहां पर 2 है, तो ये कितना हो गया? 3/2। इसके बाद आप क्या करोगे? b1/b2 निकालोगे। b1/b2 क्या है? y के साथी है। y का साथी यहां 2 है, y का साथी यहां कितना है? -3 है। अब एक बात समझो, ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, खेल खत्म। कभी भी पॉजिटिव निगेटिव बराबर नहीं हो सकते हैं। तो बिकॉज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसे होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे हो जाएंगे? कंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो ये पेयर कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हो गया। चलो दूसरे पार्ट पर आ जाओ। फिर से हम लोग a1/a2 निकाल लेते हैं। a1/a2 x का साथी देखो, दूसरे पार्ट में x का साथी 2 है और उधर 4 है, तो ये 2/4, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 हो जाएगा। इसके बाद क्या निकालोगे? b1/b2। b1/b2 क्या है? देखो y का साथी है, y का साथी -3 है, यह y का साथी -6 है। -3 -6 सॉल्व किया, 1/2। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? c1/c2 निकालेंगे। ध्यान से देखो, C1 C2 हमेशा हम सबको लेफ्ट हैंड पे लाकर तब कंपेयर करते हैं। ये राइट हैंड पे है 8, 8 को लेफ्ट में लेकर आओ, कितना हो जाएगा? -8। उधर देखो 9 है, 9 को लेफ्ट में लेकर आओ, कितना हो जाएगा? -9। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 8/9 हो गया। मुझे दिखाई दे रहा है कि a1/a2 और b1/b2 ये तो दोनों बराबर हो गए क्योंकि दोनों की वैल्यू 1/2 है, लेकिन c1/c2 अलग हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? 8/9 है। जब इस तरह का केस हो जाए कि ये दो रेशियोज बराबर हो जाए और c1/c2 इनके बराबर ना हो तो लाइंस पैरेलल हो जाती है, नो सॉल्यूशन हो जाता है, और नो सॉल्यूशन हुआ तो इक्वेशंस कैसे हो जाते हैं? इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे। फिर हम लोग देखो, बार बार हमको रेशियो ही निकालना है, कुछ ज्यादा काम नहीं करना है। a1 यानी x का साथी देखो कितना है? 3/2 है। इसको हमें डिवाइड करना है a2 यानी 9 से, तो 9 यहां लिख दो। अब देखो 3 से इसको काटो 3 टाइम्स, और ये 3 जाके इधर इंटू करेगा तो ये 1/6 हो जाएगा। जिसको दिक्कत है उसको मैं बता दूं कि स्टार्टिंग में ही मैंने एक लेक्चर में ये बात डिस्कस करी थी कि अगर इस तरह से तुमको लिखा दिखे a/b/c,
तो ये सी ना बी के पास जाता है, यानी इसका आंसर होता है ए बाई बी सी। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? और अगर इस तरह से लिखाई दे, मतलब लिखा दिखाई दे कि ए अपॉन बी बाई सी, तो ये सी ए के पास जाता है, यानी ए सी बाई बी। ये कहीं नोट कर लो, अभी मैं इसको रब कर दूंगा, ठीक है। अब मैं b1 बाई b2 निकालता हूं। b1 यानी y का साथी यहां कितना है 5/3, और यहां पर देखो b2 कितना है -10। 5 से गया 2 बार में, ये जाके इससे इंटू करेगा, माइनस साइन बना रहेगा क्योंकि माइनस को कट करने के लिए तो कोई है नहीं। मैंने देखा एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव कभी बराबर हो नहीं सकते, तो a1/b2 और b1/b2 बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, इसलिए इक्वेशंस मेरे कैसे हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। क्लियर है? थर्ड पार्ट इसको मैं अब हटा देता हूं, आई होप नोट कर लिया होगा। अब आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पे। a1/a2, x का साथी देखो तुरंत, x का साथी यहां 5 है, x का साथी यहां -10 है। 5/-10 आप कट करोगे तो -1/2 मिलेगा, 5 2 10 सबको पता होगा। b1/b2 देखो, y का साथी यहां कितना है -3, y का साथी यहां कितना है देखो 6, फिर मिल गया मुझे -1/2। a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर हो गए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, c1/c2। तो अब यहां c1/c2 निकाल लेते हैं। c1 देखो, 11 को इधर लेकर आओगे -11, -22 को इधर लेकर आओगे +22 हो जाएगा, कट करोगे -1/2 हो जाएगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई a1/a2 ये इक्वल हो गया b1/b2 के, और ये इक्वल हो गया c1/c2 के। जब तीनों बराबर हो जाते हैं, लाइंस कोइंसिडेंट हो जाती हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाते हैं, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी होंगे, तो इक्वेशंस को हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे, यानी यूनिक। और इस दोनों केस में जब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या बोला जाएगा, कंसिस्टेंट बोला जाएगा। फिफ्थ वाले पार्ट में देखो, a1/a2 फाइंड करना है, x का साथी यहां कितना है 4/3, यहां x का साथी है 2, 2 से कट गया, 2 2 4, तो ये 2/3 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, b1/b2। b1 देखो y का साथी 2, y का साथी 3, 2/3। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, c1/c2। 8 को इधर लेकर आओ लेफ्ट में, तो कितना हो जाएगा -8। उसके बाद 12 को इधर लेकर आओ लेफ्ट में, क्या हो जाएगा -12, माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट, 4 2 8, 4 3 12। a1/a2 b1/b2 c1/c2 में देख सकता हूं कि तीनों क्या हो गए, बराबर हो चुके हैं, तो मैं लिखूंगा a1/a2 ये इक्वल हो गया b1/b2 के, और ये इक्वल हो गया c1/c2 के। जब ये तीनों बराबर हो जाते हैं, लाइंस कोइंसिडेंट हो जाती हैं, यही पिछले वाला केस है, ये क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट। क्लियर हो गई बात कि नहीं? इसके सारे पार्ट्स क्लियर हो गए पांचों, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। अभी जो पिछले में काम किया है, पहला तो वही काम रिपीट करना है, यानी पहले तो मुझे देखना है कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, यानी ये जो पेयर ऑफ सॉल्यूशन नहीं, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है मुझे, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यानी इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देना है, यानी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके तुम्हें आंसर बताना है, ठीक। तो पहला काम क्या है कि मुझे चेक करना है कि ये सॉल्यूशन इसका है, सॉल्यूशन नहीं निकालना है यार, ये जो इक्वेशन मुझे गिवन है, ये बार बार मैं इक्वेशन और सॉल्यूशन में कंफ्यूज हो जा रहा हूं। जो इक्वेशंस गिवन है, इसको तुम्हें क्या करना है, बताना है पहले कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो चलो a1/a2 निकालो। देखो x का साथी यहां 1 है, x का साथी यहां 2 है, 1/2। b1/b2 अब निकालो, y का साथी यहां 1 है, y का साथी यहां 2 है, ठीक है। c1/c2 निकालो। 5 को तुम लेकर जाओगे लेफ्ट में, -5 होगा, 10 को लेफ्ट में लेकर जाओगे -10 होगा, माइनस माइनस कटेगा, 5 2 10 होगा। तीनों बातें आ गई बराबर, a1/a2 ये बराबर b1/b2 के, और ये बराबर c1/c2 के। जब ये तीनों बराबर हो गए तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा हो गया, इज कॉन्सिस्टेंट। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब कॉन्सिस्टेंट है तो भाई इसको सॉल्व करके भी देना है, तो मैं एक एक करके इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा x + y = 5। इसमें ज्यादा मेहनत तो करनी नहीं पड़ेगी, मैं एक बार x को 0 लूंगा,
एक बार y को 0 लूंगा, दो सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएंगे। x को 0 लूंगा y 5 आ जाएगा, y को 0 लूंगा x 5 आ जाएगा। बोलो क्या कोई दिक्कत है इसमें? इसके दो सॉल्यूशन तो बिल्कुल आसान है। कौन से दो सॉल्यूशन इसके हुए? एक हो गया 0,5 और एक हो गया 5,0। दो सॉल्यूशन यहां से मैंने निकाल लिए। दो सॉल्यूशन मुझे इसके भी निकालने हैं, तो चलो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 10। मैं इसके भी दो सॉल्यूशन निकाल लेता हूं, यहां पर x यहां पर y। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, जीरो रखकर ट्राई करते हैं। x की जगह आप जीरो डाल दो तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 10, 2 जाकर डिवाइड करेगा 5 आ जाएगा। y की जगह जीरो डालोगे ये गायब हो जाएगा, 2x 2 जाके डिवाइड कर देगा तो ये भी 5 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? देखो दोनों के लिए सेम पॉइंट्स मिल गए। इससे मुझे पता ये चला कि ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, तभी तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे। एक इस तरह से तुम्हारा ये काम तो ग्राफ पेपर पे होगा तो तुम्हारे लिए आसान होगा। यहां पर 0 1 2 3 4 5, यहां पर 1 2 3 4, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा लो, और ये 5, ठीक है। और ये हो गया 1 2 3 4 और 5। निगेटिव तो आ नहीं रहा, फिलहाल इधर बनाना तो है ही है फिलहाल। और ये नीचे 0550, 05 कहाँ है? x0 यानी 05 बोलो, यही तो होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये देखो ये 05 है और ये वाला पॉइंट 50 है। इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिलाओगे, एक सीधी लाइन चली जाएगी, ठीक है। ये लाइन कौन सी हो गई? इसका हो गया, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी तरह से मैं जब इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो फिर मुझे एक और लाइन मिलेगी, है ना, सेम पॉइंट से होकर गुजर रही है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको दूसरा नाम दे देता हूं, यानी इस पे एक येलो से मैं एक और लाइन बना देता हूं। पास तो इसी से करेगी ना, तुमको दो लाइन नहीं बनानी पड़ेगी, तुमको तो एक ही लाइन, क्योंकि भाई पेंसिल से बना रहे होगे, कलर ऑप्शन नहीं रहेगा तुम्हारे पास, तो एक ही लाइन रिप्रेजेंट करेगी दोनों को। तो ये जो येलो वाली लाइन है ना, ये किसका है? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये है, ठीक है, येलो वाली। और जो रेड वाली लाइन मैंने बनाई वो किसका है? ये जो रेड वाली लाइन है मेरी, ये रेड वाली किसका है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ये कैसा हो गया? कोइंसिडेंट लाइंस हो गई, लाइन के ऊपर लाइन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो गए। छोड़ दो इसको। यहां पर ओरिजिन है, ये सारी चीजें ध्यान रखना। वन बॉक्स को एक माना है तो वन बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। सबसे पहले हम करेंगे a1 बाई a2। x का साथी यहां पर देखो कितना है? 1। यहां पर x का साथी है 3। इसके बाद हम निकालेंगे b1 बाई b2। देखो यहाँ y का साथी कितना है? -1। यहाँ y का साथी कितना है? -3। माइनस माइनस कटा, 1/3 ही तो आया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? c1 बाई c2। यहाँ 8 इधर आएगा, -8, 16 इधर जाएगा, -16, माइनस माइनस कट होगा, 8 2 16 होगा, 1/2। आप देख रहे हो कि a1 बाई a2 ये इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन नहीं इक्वल है किसके? c1 बाई c2 के। और जब ये केस हो जाए कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर हो जाए, लेकिन c1 बाई c2 बराबर ना हो, तो इस तरह का पेयर कैसा हो जाता है? इनकंसिस्टेंट हो जाता है। हेंस पेयर ऑफ द गिवन इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। कैसा है? इनकंसिस्टेंट है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? हेंस देयर आर नो सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर। इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब जब गिवन पेयर का सॉल्यूशन ही नहीं है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने का तो कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, फिर से वही काम करना है, देखना है कि भाई कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। a1 बाई a2 आप निकालो, x का साथी 2, x का साथी 4, 2/4 मतलब 1/2 हो गया। b1 बाई b2 निकालो, b1 बोले तो y का साथी 1 है, यहाँ y का साथी -2 है, निगेटिव वैल्यू हो गई। पॉजिटिव निगेटिव कभी भी बराबर नहीं होते हैं, तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है।
यूनिक सॉल्यूशन है इसका मतलब जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है ये कैसा है, कंसिस्टेंट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ये कंसिस्टेंट है तो बोलेंगे इसका सॉल्यूशन दो। चलो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका। सबसे पहले उठाओ तुम एक इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो -6 को इधर लेकर चले जाओ तो +6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? उसके बाद अगर यहां से मैं y की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2x, कितना हो जाएगा 6 माइनस 2x। अब ये बनाओ इस तरीके से, यहां x रखो यहां y रखो, x को रख दो 0। जब x को 0 रखोगे तो 2 0 जा 0 हो जाएगा, 6 माइनस 0 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। y को रख दो 0। अब अगर y को 0 रखो तो क्या होगा, तो y को यहां नहीं यहां 0 रख लो। y को 0 रख दिया तो 2x बराबर 6 हो गया, 2x बराबर 6 हो गया तो y बराबर x, मैंने किसको 0 रखा था, y को, हाँ, तो x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर आपको लगता है कि ऐसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी तो आप एक काम करो, पहले प्रॉपर इस तरह से इक्वेशन बना लो और उसके बाद वैल्यू डालकर देख लिया करो। ठीक है, कैसे वैल्यू डालेंगे, ऐसे लिख लिया करो, व्हेन x इज इक्वल टू 0, फिर आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लो। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x को 0 रखा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये 0 हो गया तो y बराबर 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद y बराबर क्या था, देखो 6 माइनस 2x था, इस बार क्या करना था, ये तो y बराबर 6 आ गया था। एक बार अब मुझे क्या करना था, व्हेन y इज इक्वल टू 0, अब y 0 रखना है मुझे तो ये वाला इसी इक्वेशन में रख दो, 2x प्लस वाई कितना है 6, y को 0 रख दिया तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 कितना आ गया 3। मतलब आप इस तरह से भी कर सकते हो, मैं ये कह रहा हूं, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि इतना आसान आसान वैल्यू के x 0 रख के y निकलना वो यहीं पे दिख रहा है, आसानी से आ जाएगा। जहां पर लगे कि ऐसे नहीं आएगा, मतलब इस तरह डायरेक्टली, ये जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही हो इस तरह डायरेक्टली सॉल्व करने में, वो इस तरह से पुट करके प्रॉपर सॉल्यूशन निकाले। जिनको ऐसा लगता है कि हम साइन की मिस्टेक कर देंगे, कहीं ना कहीं कुछ गलती कर देंगे, उनके लिए ये है ऐसा। ठीक है, दूसरा वाला इक्वेशन देखो, एक का तो बन गया, ये दो सॉल्यूशन मिल गए मुझे, कौन कौन से, 0,6 और 3,0। ठीक है, इसको देखो 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो ये सब 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 2, ये 0। बोलो 2 से मैंने सबको डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर है? अब मैं इसको कह सकता हूं कि 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा, -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। माइनस वाई को इधर भेज के 2 को इधर भेज दो, तो 2x, 2 को इधर भेजा तो -2, y को इधर भेजा तो +y। ये इस तरह से एक इक्वेशन बना। अब इसके लिए तुम्हारे पास दो सॉल्यूशन चाहिए, x और y। x को आप रख दो 0, x को 0 रखते ही ये बात खत्म हो जाएगी, तो y बराबर -2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर आप y को 0 रखोगे, अब y तुमको 0 रखने पे यहां के बजाय यहां y को 0 रख दो, y को 0 रख दो, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2 बचेगा, 2 जाकर 2 में डिवाइड करेगा, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये हो गया। तो इस तरीके से तुम सॉल्यूशन अपने आप, दो मैं सिर्फ बना रहा हूं, तुम 2 से ज्यादा बना सकते हो, 3 पॉइंट एटलीस्ट लेने की कोशिश करना, अच्छी बात है। हालांकि ग्राफ तुम्हारा 2 से तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये बनाया मैंने 0,6। अब देखो यहां पर कहीं 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और इसे बढ़ा दिया 6 होगा। ठीक है, और उसके बाद ये 6 तक मैं चला गया इधर, 1 2 3 4 5 6, इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, इधर आ जाओ, ऐसे ही 2 3 4 5 6, ऐसे आ जाओ। इस तरह ग्राफ पे तुमको ये सब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास तो ग्राफ पेपर रहेगा, एक बॉक्स को एक बांध लेना। अब 6,0, 0,6 देखो कहां जाएगा, 0,6 का मेरा क्या मतलब है, 0,6 से मेरा मतलब ये है कि x 0 और y 6, यानी ये वाला पॉइंट है तुम्हारा 0,6। 3,0 x 3, और ये वाला पॉइंट है तुम्हारा 3,0। तो आप क्या करोगे कि इन दोनों को आप लाके इस तरह से मिला दोगे। ठीक है, बहुत ही गंदी लाइन बनी है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही बनेगी।
ठीक है, ये तुम्हारी कौन सी लाइन हो गई? ये तुम्हारी लाइन हो गई जो पहली वाली तुमने बनाई थी, यानी ये इक्वेशन हो गया 2x प्लस वाई बराबर 6 की ये लाइन हो गई। ठीक है, चलो दूसरी लाइन हम लोग देखते हैं। दूसरे पॉइंट कौन कौन से हैं देखो, 0 कॉमा -2, तो 0 कॉमा -2 यहां कहीं जाएगा नीचे की तरफ क्योंकि x 0 है। 1 कॉमा 0 यहां कहीं आएगा, बोलो ये है 1 तुम्हारा, सॉरी ये नहीं, ये 1 कॉमा 0 यहां कहीं आएगा। इसको इस तरीके से आप बढ़ाओगे तो ये यहां कहीं कट करेगा। ठीक है, यहां कहीं जब आप कट करेगा तो इसको इधर नीचे लाकर मिला दोगे। फिर से व्हाइट इस्तेमाल कर लेता हूं, इसको यहां लाओगे जहां पे कट किया, इसको 1 मिनट पहले मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये मेरी लाइन कौन सी है? ये है तुम्हारा 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इसको मैंने प्लॉट कर दिया, दोनों पॉइंट को प्लॉट कर दिया, दोनों पॉइंट को नहीं, दोनों लाइंस को मैंने प्लॉट कर दिया। अब उसके बाद ये देखो इधर आ जाएगा और ये इधर जाके मीट कर जाएगा। ठीक है, तो ये 2 आना चाहिए, कितना आएगा? 2। ठीक है, ये जहां पे कट करेगा ये 2,2 पे कट करना चाहिए, तो x बराबर 2 और y बराबर भी 2 आना चाहिए। ठीक है, ये आंसर होगा, ग्राफ से देख लेना। अब मैं देख लेता हूं, 2 दूना 4 दूना 6, ठीक है, 2 चौके 8, ठीक है, 2 2 आना चाहिए दोनों की वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं मैं, चल। अब यहां पर ये 4th वाले का लास्ट पार्ट है, a1 बाई a2, x का साथी यहां 2, x का साथी यहां 4, 2/4 मतलब 1/2, b1 बाई b2, y का साथी यहां पर -2, y का साथी -4, सॉल्व किया 1/2, माइनस माइनस कटा 2/4 1/2, c1 बाई c2, यहां पर c1 की वैल्यू कितनी है? -2 और यहां पर कितनी है? -5, कट किया 2/5, माइनस माइनस तो कट हो जाएगा। a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर हो रहा, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं है। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इसलिए ये जो पेयर है ना इक्वेशन का, ये कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। बोलो, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या भाई? सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसलिए देयर आर नो सॉल्यूशंस फॉर द गिवन इक्वेशंस। क्लियर है ये बात कि नहीं? ठीक है, आगे चले। Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. Garden समझते हो ना? रेक्टेंगुलर गार्डन है इस तरह से। आप क्या करो कि भाई इसकी लेंथ और ब्रेथ है, तो आप इसकी लेंथ को मान लो कि ये x है। लेंथ कितनी मान लिया मैंने? ये x है। और ब्रेथ को मैंने कितना मान लिया? ये y है। ठीक है, क्यों मैंने x और y माना? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो हमको 2 वेरिएबल यूज करने। तो सबसे पहले आपने क्या किया? लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गार्डन बी x मीटर एंड y मीटर रेस्पेक्टिवली। बोलो, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हम लोगों ने मान लिया। अब हमको बनाने हैं 2 इक्वेशंस, क्योंकि किसी भी 2 पेयर वाले इक्वेशंस को, यानी 2 वेरिएबल वाले इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कम से कम मुझे 2 इक्वेशन चाहिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से बना लेते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है? हाफ द पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर आप समझते हो कि नहीं? पेरीमीटर, ये पूरी जो बाउंड्री का सम करोगे ना, यही पेरीमीटर बोला जाता है। तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2x प्लस वाई। ये पेरीमीटर ऑफ द गार्डन हो गया। इसका हाफ बोले तो 2 से किया डिवाइड, ये हो गया पेरीमीटर, इसको हाफ किया। ठीक है, आगे whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी उसकी लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन इन्होंने दिया है, और आगे दिया इज 36 मीटर। ठीक है, यानी जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है वो कितना है? 36 मीटर है। यानी इसके आगे मैं यहां पे कितना लिख दूंगा? बोलो 36। ये 2 से 2 कटा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 36। ये एक मिल गया मुझे इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है?
एक और इक्वेशन मुझे चाहिए, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, यानी उसकी जो लेंथ है वो विथ से 4 ज्यादा है, यही तो मतलब हुआ। ठीक है, तो एक और इक्वेशन बनाते हैं। लेंथ यानी x, ये विथ से 4 ज्यादा है, इसका मतलब अगर मैं विथ में 4 जोड़ दूंगा तो लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर हो जाएगी कि नहीं, तभी तो इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन में क्या होता है, दोनों तरफ मुझे बराबर चाहिए, तो मैंने एक तरफ लेंथ रखा, दूसरी तरफ ब्रेथ रखा। बराबर कब होगा, ब्रेथ 4 कम थी, उसमें मैंने 4 जोड़ दिया, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, यही तो बनेगा इक्वेशन। y को अगर मैं इधर ले लूं तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, दो इक्वेशंस अपने पास हो गए। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। अब जब भी तुमको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं है कि इसको ग्राफ से सॉल्व करने लगोगे। अभी हम लोग आगे दो और मेथड सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। हम उनमें से एक इस्तेमाल करेंगे और ज्यादातर हम लोग एलिमिनेशन यूज करेंगे। ठीक है, अगर एलिमिनेशन कहीं डिफिकल्ट लगेगा और लगे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली, तो सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। ग्राफिकल मेथड तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन खुद मेंशन ना कर दे कि इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन अभी चूंकि एनसीईआरटी में जब हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, तो वो ग्राफिकल मेथड ही सिखाया गया है 3.1 में, तो हम लोग ग्राफिकल मेथड ही यूज करेंगे। लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं होगा कि ये क्वेश्चन आप ग्राफिकल मेथड से सीख कर जाओ, एग्जाम में तुमसे पूछे तो वहां भी ग्राफिकल मेथड ठोक दो ले जाकर। वहां ये नहीं करना है, वहां या तो सब्स्टिट्यूशन लगाओगे या एलिमिनेशन लगाओगे, या वो मेंशन करे कि नहीं इसको आप भाई ग्राफिकल मेथड से करो तो करना, वरना नहीं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो मुझे चाहिए सॉल्यूशंस, यानी इनके 2-3 सॉल्यूशंस चाहिए जिनको प्लॉट करके हम लोग को लाइन बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं। देखो ये वाला तो बिल्कुल आसान है, यहां x यहां y। मैं x को 0 रख दूंगा, y माइनस 4 आ जाएगा। मैं y को 0 रख दूंगा, x बराबर 4 आ जाएगा। बोलो क्लियर है, दो सॉल्यूशन इसके आसानी से मिल गए। यहां पर अगर मैं x को 0 रखूंगा, ठीक है, अब यहां पर देखो थोड़ा सा वैल्यू जो हो जाएगी ना वो बड़ी हो जाएगी। अगर मैं x को 0 रखूंगा y 36 आ जाएगा, y को 0 रखूंगा x 36 आ जाएगा, वैल्यू कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो 0 रखने से अच्छा है कोई और वैल्यू ट्राई करते हैं, थोड़ा बीच में वैल्यू ट्राई करते हैं ताकि बहुत ज्यादा ना आने पाए। तो आप एक काम करो, 18 रख दो यहां पर, x को रख दो 18, तो y भी आ जाएगा 18, क्योंकि 18 और 18 कितना होता है, 36 होता है। कुछ तो काम बना। ठीक है, और एक इसके आसपास का कोई भी नंबर और ले लो, 18 के आसपास का, मान लो 20 ले लो, x को 20 ले लो, y 16 आ जाएगा, या फिर x को 16 ले लो, y 20 आ जाएगा। कुछ भी इस तरह से 3 पॉइंट मैंने बना लिए। ये आसान है बिल्कुल भाई, दोनों का सम 36 होना चाहिए ना। बीच में क्यों बनाया मैंने, क्योंकि अगर मैं इसको 0 लेता 36 हो जाता, 36 हो जाता, ग्राफ पे प्लॉट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। इसको मैं हटा देता हूं, समझाने के लिए बनाया था, इसका भी कोई काम नहीं है। आप इस तरह से क्या बनाओगे, एक इस तरह से आप खींच लोगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो जब इस तरह से बड़े नंबर आ जाए ना, तो आप एक बॉक्स को 2 यूनिट के बराबर मानना है। कितना, एक बॉक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। आप 4 भी मान सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन 2 यूनिट चलेगा, क्योंकि 10 बॉक्स आप ऊपर 10 बॉक्स राइट पर जा सकते हो आसानी से। तो जब इसको आप 2 यूनिट मानोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, एक बॉक्स में 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, इस तरीके से जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऊपर भी इसी तरह से जाएगा। या फिर आप एक काम करो, आप 2 लेना, मैं 4 ले लेता हूं। हालांकि आप चाहो तो आप भी 4 ले सकते हो। एक बॉक्स को आप कितना ले लो, 4 यूनिट ले लो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 4 के मल्टीपल में है सब। ठीक है, कितने के मल्टीपल में है, 4 के मल्टीपल में। 4 यूनिट नहीं, क्योंकि मुझे यूनिट तो पता है 4 मीटर, तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू मैं 4 मीटर मानूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, इसी तरह ऊपर भी ये हो जाएगा 4, 8, 12, 16 और ऊपर यहां 20, -4, -8, -12, -16, इस तरह नीचे चला जाएगा, -4, -8, -12, -16 हो गया। प्लॉट कर दो। सबसे पहले x प्लस वाई वाले में देखो 18,18 है, 18,18, तो जाहिर सी बात है 18,18 कहां जाएगा, इन दोनों के बीच में 16 और 20 के बीच में कहीं 18 होगा। यार एक मिनट, हाँ 16 और 20 के बीच में कहीं 18 होगा।
कहीं मतलब बीचों बीच में, क्योंकि 4 4 का बॉक्स माना है तो 16 और 20 में 4 का गैप है, तो बीचों बीच में 18 होगा कि नहीं होगा, और यहां भी बीचों बीच में ही 18 होगा। ठीक है, तो तुम्हारा जो पॉइंट जाएगा ना वो यहां कहीं जाएगा, इस तरीके से 16 और 20 के बीच में यहां कहीं, ये वाला पॉइंट होगा तुम्हारा 18,18। उसके बाद 20,16, तो 20, ये हो गया 18 18, 20 और 16 यानी यहां कहीं आना चाहिए। ठीक है, ये एक काम करो 16 और 20 ले लो, 16 और 20 यहां कहीं जाना चाहिए। कुल मिला के जो लाइन जाएगी ना ये ऐसे कहीं जाएगी, ऐसे। जब आप 3 पॉइंट लोगे तो इस तरह से ये लाइन क्रॉस करेगी। ये लाइन हो गई तुम्हारी कौन सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 वाली, क्योंकि 20,16 यहां कहीं होगा, 16,20 यहां कहीं होगा, इस तरह से जाएगी। 0,4 यानी -4, यानी ये है 0,-4। मैं इसके लिए दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूं, 0, ये वाला पॉइंट है, 4,0 ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इसको आप लेके जाओ सीधे, तो इसको आप सीधे ले जाओगे तो ये इस तरीके से कहीं क्रॉस करेगा, 20,16 से होकर जाएगा। कहां से जाएगा ये, 20,16 से होकर निकलेगा, ये ध्यान रखना। ये लाइन कौन सी है, ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। कहां पे कट किया, 20,16 पे, तो x बराबर हो जाएगा 20 और y बराबर कितना हो जाएगा 16। क्लियर हो गई बात कि नहीं। तो हेंस लेंथ ऑफ द गार्डन भी 20 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द गार्डन भी 16 मीटर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे, बस ज्यादा नहीं है, 2 क्वेश्चन अभी तुरंत हम लोग इसको, कितना टाइम हुआ है, आधा घंटा हो गया, ठीक है, बस 10 मिनट और खत्म हो जाएगा। देखो लीनियर इक्वेशन दे रखा है, एक इक्वेशन इन्होंने दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये इन्होंने दिया है। तुमसे कह रहे हैं कि दूसरा एक इक्वेशन बनाओ, दूसरा इक्वेशन तुम बनाओ किस तरह से, कि एक ऐसा इक्वेशन बताओ कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए, एक बनाओ कि पैरेलल हो जाए, एक बनाओ कि कोइंसिडेंट हो जाए। बहुत आसान है, तुमको बनाना है। इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होना चाहिए कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। कुछ भी बना दो भाई, कुछ भी, मैं तो कह रहा हूं यही 2x है, पहले वाले पार्ट के लिए आप इक्वेशन बनाओ, 2x है, 2x तुम भी ले लो और बाद वाला उठा के बदल दो, लो हो गया इक्वेशन। देख लो, a1/a2 करोगे 2/2 1 आएगा, b1/b2 करोगे 1/2 आ जाएगा। 1 और 1/2 बराबर नहीं होता है, लाइंस कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। बोलो समझ में आया कि नहीं, बिकॉज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए कैसी लाइंस हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। बना लिया कि नहीं। पैरेलल लाइन बनाना है, पैरेलल में क्या होता है, a1/a2 b1/b2 को बराबर रखना है। ठीक है, तो अब देखो कैसे करना है, एक इक्वेशन तो इन्होंने दे दिया, ये रेशियो देखो बराबर कैसे रखना है, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 में तो कितना हो जाएगा 4x। देखो इसको बराबर रखना है तो इसमें भी 2 से इंटू करो, कितना हो जाएगा 6y। इसमें भी 2 से करा, इसमें भी 2 से करा, जिससे रेशियो सेम बना रहे, क्योंकि पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, a1/a2 b1/b2 बराबर चाहिए। ठीक है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं चाहिए, तो इसमें 2 से किया, इसमें 2 से किया, क्योंकि बराबर रखना था। इसमें 3 से कर दो उठा के, -24, काम खत्म। ये हो गया, क्या हो गया, a1/a2 बराबर b1/b2, इसको मैंने c1/c2 के बराबर नहीं किया, कैसी हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। और ये काम यार अब देखो तुम अपने आप ही कर लोगे, कोई ऐसी मुश्किल की बात तो है नहीं। कोइंसिडेंट लाइन में तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये इक्वेशन इन्होंने तुमको दे रखा है, तुम एक काम करो, सेम नंबर से तीनों में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बस। सेम नंबर से, किसी भी नंबर से, तुम दुनिया का कोई नंबर उठा लो, तुम 2 से चाहो, 4 से चाहो, -2 से चाहो, -1 से चाहो, हाँ 0 से ना कर देना कि इक्वेशन ही गैप कर दो। उसके अलावा तुम जिस नंबर से चाहो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें कोइंसिडेंट लाइंस के लिए इक्वेशंस मिल जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं 3 से कर दो, 3 से करो 6x, 3 से करो 9y, 3 से करो 24। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। सेम नंबर से तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर हो गए, लाइंस कैसी हो गई, कोइंसिडेंट हो गई। क्या इस बात को समझने में कोई दिक्कत है, बात समझ में आई। तुमको अगर कभी भी इक्वेशन बनाने को दे तो तुम क्या करोगे, जब भी तुमसे बोलेगा इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, तो तुम क्या करना, पहले वाले में किसी नंबर से इंटू करना या सेम रखना, जो तुम्हारी मर्जी हो, दूसरे वाले में बदल देना बस। ठीक है,
या पहले वाले में मान लो 2 से इंटू किया, दूसरे में 3 से कर देना, पहले में 1 से किया, दूसरे में 2 से कर देना, पहले में 2 से किया, तीसरे में 4 से कर देना, यानी नंबर बदल देना, गेम खत्म। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए सॉल्यूशन मिल जाएगा। तुमसे क्या पैरेलल लाइन के लिए दो, तो तुमको क्या करना है, सॉल्यूशन में क्या ध्यान रखना है तुमको पैरेलल लाइन के लिए कि a1/a2 और b1/b2 बराबर होना चाहिए, यानी x वाले में और y वाले में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना और इस वाले में किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, ये एक और इक्वेशन बन जाएगा। कोइंसिडेंट में तीनों सेम होना चाहिए, तो पूरे इक्वेशन में किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, बस हो गया। ये क्लियर है? चलो आ जाओ। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 0 3x प्लस इतना, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, ये ठीक है। अब देखो ये तुम लोग कर लोगे या नहीं कर पाओगे, बताओ। कर लेते तो मैं ना बताता, चलो फिर भी मैं बता ही देता हूं, एक ही बचा है, छोड़कर क्या करूं। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 को उधर ले लो, -1 हो जाएगा। इसका मुझे चाहिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। x को उठाकर रखो 0, x को 0 रखोगे माइनस वाई बराबर -1, माइनस माइनस कटेगा, y बराबर 1 आ जाएगा। y को रखो 0, y को जैसे ही 0 रखोगे x बराबर -1 आ जाएगा। दिक्कत लगे तो प्रॉपर सॉल्व कर लेना लिख के, ठीक है। 3x प्लस 2y -12 बराबर 0, -12 को इधर भेजो, 3x प्लस 2y -12 इधर गया, कितना हो गया 12। यहां हो सकता है तुमको दिक्कत लगे, लेकिन इतनी दिक्कत है नहीं, आसान ही है, क्योंकि 3 और 2 दोनों से 12 कट जाता है। ये हो गया x, ये हो गया y। x को जैसे ही तुम 0 रखोगे ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, 2y बराबर 12 बचा, 2y में कर रहा है इंटू, उधर जाकर डिवाइड करेगा, बोलो 6 आएगा कि नहीं आएगा। चलो इधर आ जाओ, y को रख दो 0, y को 0 रख दोगे ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, 3x बराबर 12, 3 जाके 12 में डिवाइड करेगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। यहां से मिला 0,1, यहां से मिला -1,0, यहां से मिला 0,6, यहां से मिला 4,0। चलो देखते हैं भाई, ये हुआ मेरा ग्राफ 0,6, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा गैप गड़बड़ हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और क्या है तुम्हारा, इधर भी आ जाओ, माइनस में जा रहा है, ज्यादा नहीं जा रहा, तो बहुत है। चलो 0,1, पहले ये वाली लाइन देखो, 0,1, तो यहां कहीं होगा कि नहीं होगा, एक्स एक्सिस पे 0, वाई पे 1, यानी 0,1 ये हो जाएगा। -1,0, -1 यानी x -1 है, -0, बोलो ये वाला होगा। ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी। ये इक्वेशन किसका है, x माइनस वाई बराबर -1 का है। क्लियर हो गई बात कि नहीं। अच्छा, इसके बाद दूसरा देख लो, दूसरी लाइन कौन सी है तुम्हारी, दूसरी मैं व्हाइट से ही बना देता हूं, 0,6, ये वाला पॉइंट है तुम्हारा 0, ये रेड से ही बना देता हूं, 0,6 और 4,0, एक्स एक्सिस पे 4 और 0, यानी ये वाला है 4,0। इसको ले जाके इस तरह से मीट करा दो, तो अलग ही जाके मीट कर गया, कोई बात नहीं, करेक्शन कर लेना। ये क्या है, ये तुम्हारा 3x प्लस 2y -12 बराबर 0 का इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन हो गए। अब ये कहां पे देखो, यहां पे जहां पे कट किया है, इसको देखो जरा ध्यान से, ये जिस पॉइंट पे कट किया है ये -1,0 है कि नहीं है, ये जिस पॉइंट पे कट किया है ये 4,0 है कि नहीं है। तो ये जो ट्राइंगल मुझे दिखाई दे रहा है, इसके इन्होंने कहा है कि ट्राइंगुलर रीजन को एक तो शेड करो, तो भाई इसको शेडेड कर दो इस तरह से, डाल रहा हूं कि बना रहा हूं। ये ट्राइंगुलर रीजन को तुम्हें क्या कर देना था, शेड कर देना था, इसको मैंने कर दिया शेड। वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, देखो दो पॉइंट तो मुझे मिल गए, एक -1,0, एक 4,0, एक जहां पर ये दोनों क्या करेंगे, कट करेंगे, वो वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो कट कहां पे कर रहे हैं, इसको जब तुम सॉल्व करोगे ग्राफ पर तो देखोगे कि ये 2,3 पे कट करेगा। कहां पे कट करेगा, 2,3 पे कट करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, 2,3 पे ये कट करना चाहिए। तो इसको शेड भी कर दिया, और तुमसे क्या पूछा था, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्ड, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ
द ट्राइंगल formed by the lines are, एक क्या होगा देखो -1,0, एक होगा 4,0 और एक होगा 2,3। ठीक है, ये मिल जाएगा। जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो देखोगे कि आंसर यही आ रहा है। क्लियर हो गई बात? यहां से हम लोगों ने खत्म कर लिया है अब एक्सरसाइज 3.1। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। ठीक है, इसके बाद एलिमिनेशन मेथड है, यानी दो मेथड और तुम्हें सीखने हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी था लेकिन वो कट हो चुका है, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो फिलहाल ये दो लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट किया, प्लस इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझा है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ये सारे क्वेश्चंस तुमको बैठकर सॉल्व करने हैं खुद से, यानी एक बार आप पूरा लेक्चर देखोगे, उसके बाद ये पूरा सॉल्यूशन बैठकर सॉल्व करोगे खुद से एनसीईआरटी से, बिना सॉल्यूशन को देखे। यानी एक बार आपको समझना है, ऐसा नहीं है कि इसी से सीधा सीधा नोट डाउन कर लेना है, नहीं, एक बार इस लेक्चर को अच्छे से देखना है, फिर आप अपना प्रॉपर चैप्टर लेकर बैठो, अपनी पेन कॉपी लेकर बैठो और उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद से ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करो, क्योंकि जब करोगे तभी सीखोगे। इस तरह देखने में तुमको आसान लगेगा। टीचर जब बोर्ड पे करता है, बच्चों को लगता है कि काफी इजी टॉपिक है, खुद करने बैठते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं लगता है, इसीलिए क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो तुमको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है।